नमस्कार, मैं नैन्सी रावत द भारत में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। दिल्ली, यूपी समेत उत्तराखंड के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। शरद पवार ने निकाय चुनाव से पहले बड़ा फैसला, एनसीपी के सभी विभाग और प्रकोष्ठों का किया भंग। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। देश को आज मिलेगा 15वें राष्ट्रपति। सुबह 11 बजे से शुरू हो चुकी है वोटों की गिनती। अब खबर विस्तार से। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में बीते दिन भारी बारिश देखने को मिली है। अब इन राज्यों में विभाग ने अगले 2 दिन के लिए बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जाहिर कर दी है। बीते दिनों उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले हैं। कई घटनाएं भी सामने आई हैं। पहाड़ी इलाकों में चट्टानों के मलबे गिरने के चलते कई सड़कें बंद कर दी गई। वहीं अब एक बार फिर मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। विभाग के मुताबिक 21 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। विभाग का कहना है कि जिलों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। दूसरी तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी के सभी विभागों और प्रकोष्ठों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने बुधवार को यह जानकारी दी। राकांपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेल ने ट्वीट किया, राकांपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के अनुमोदन से सभी विभाग और प्रकोष्ठ तत्काल प्रभाव से भंग किए जाते हैं। हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री पटेल ने इस अचानक उठाए गए कदम के कारण का खुलासा नहीं किया। दरअसल महाविकास अघाड़ी सरकार के पतन के करीब 3 हफ्ते बाद इस तरह का फैसला लिया गया है। माना जा रहा है कि चुनावों से पहले पुराने पद अधिकारियों को बदलने की संभावना है। बता दें कि पिछले महीने सत्ता गंवा देने से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुंबई में खुद को मजबूत करने पर फोकस कर रही है। पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने इस साल के अंत में होने वाले 263 सदस्य बीएमसी के चुनाव को देखते हुए महानगर में पार्टी के संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया है। माना जा रहा है कि खुद शरद पवार मुंबई पर सक्रियता में ध्यान देने में लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज दोपहर 2 बजे सुनवाई हो चुकी है। यह मामला जस्टिस DY चंद्रचूड़, सूर्यकांत और PS नरसिम्हा की विशेष बेंच के पास सुनवाई के लिए लगा है। मुख्य मामले के साथ मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा की अनुमति मांगने वाली नई याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान यहां मिले शिवलिंग और उसके पास मौजूद तहखाने में पूजा की अनुमति मांगने वाली 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं। पहली याचिका 7 महिलाओं की है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की आखिरी सुनवाई 20 मई को हुई थी। उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामला वाराणसी के जिला जज को ट्रांसफर कर दिया था। जिला जज ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के उस आवेदन को प्राथमिकता से सुने जिसमें हिंदू पक्ष के बाद को सुनवाई के अयोग्य कहा गया है। आज सुबह 11 बजे से राष्ट्रपति चुनाव के लिए डाले गए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय मानी जा रही है। नतीजे शाम तक आने की संभावना है। मतगणना का कार्य कमरा नंबर 63 में होगा, जहां सांसदों के वोट डालने की व्यवस्था की गई है। इस कमरे को सुरक्षा कड़ी निगरानी में रखा गया है। 27 दलों के समर्थन के साथ द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी है। वहीं महज 14 दलों के समर्थन के साथ सिन्हा को करीब 3.5 लाख वोट ही मिलने की उम्मीद है। द्रौपदी मुर्मू जीतने पर देश की पहली आदिवासी महिला होंगी जो सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण होना है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उत्तराखंड के कुछ प्रमुख खबरों की। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि लैंगिक असमानता को खत्म करने को लेकर सरकार ने संकल्प लिया है। इसलिए 26 जुलाई को हरिद्वार से कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश एवं लैंगिक असमानता को खत्म करने के संस्करण के साथ 26 जुलाई को हरिद्वार हर की पैड़ी से 25 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा निकलेगी। उन्होंने कहा कि वह खुद इस यात्रा में शामिल होंगी। इस दिन हरिद्वार में हर की पैड़ी से कांवड़ यात्रा में जल भरकर ऋषिकेश स्थित पौराणिक वीरभद्र मंदिर में जलाभिषेक किया जाएगा। प्रदेश के अलग अलग जिलों से आंगनबाड़ी बहनें और खेल विभाग की छात्राएं भी शामिल होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश स्थित पौराणिक वीरभद्र मंदिर में जलाभिषेक कर यात्रा का समापन करेंगे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिर बढ़ने लगी है। बीते 24 घंटे के भीतर प्रदेश में 189 नए संक्रमित केस मिले हैं, जबकि 100 मरीज ठीक हुए। बुधवार को 2 मरीजों की मौत हुई। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में फिलहाल 750 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि मंगलवार को प्रदेश में 666 सक्रिय मरीज थे। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बुधवार को 1586 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 113, हरिद्वार में 16, नैनीताल में 40, अल्मोड़ा में 8 और चमोली में 1, पौड़ी और उत्तरकाशी में 3 व उधम सिंह नगर में 5 संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रदेश की रिकवरी की दर 95.36% और संक्रमण दर 10.65% दर्ज की गई है। वहीं दूसरी तरफ बुधवार दोपहर की फूलों की घाटी में बहने वाले गदेरे में उफान आ गया है। इस दौरान घाटी के गेट के समीप गदेरे पर बना अस्थायी पुल बह गया। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। घाटी की रेंजर चेतना कांडपाल ने बताया कि घाटी में घूमने गए 163 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इसमें कुछ हेमकुंड जा रहे हैं। तीर्थयात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बना है। देर शाम एसडीएम जोशीमठ कुमकुम जोशी ने वहां बादल फटने की पुष्टि करी। प्रशासन के अनुसार कुछ पानी घाटी के तरफ निकल गया और कुछ पहाड़ी की तरफ की ओर बहने लगा। इसी के चलते वहां पानी के साथ मलबा और भी आ गया है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। रानिल विक्रमसिंघे आज श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। हालांकि कार्यवाहक राष्ट्रपति के चुनाव जीतने के बाद राजधानी कोलंबो में फिर से प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी रानिल विक्रमसिंघे का विरोध कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारियों ने समाचार एजेंसी को बताया कि विक्रमसिंघे गुरुवार सुबह शपथ लेंगे और दिन में नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। 225 सांसदों में से 223 ने एक राष्ट्रपति को चुनाव करने के लिए मतदान किया और 4 वोट असामान्य थे। अन्य 2 उम्मीदवार श्रीलंका पोदुजुना पेशुनुमा पार्टी के सांसद दुलास अल्हा पेरुमा को 82 और नेशनल पीपल्स पावर के नेता अनुरा कुमारा दिसानायको को 3 वोट मिले। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे ब्रिटिश राजनीति की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की रेस में भारतीय मूल के ऋषि सुनक 5वें राउंड में भी टॉप रहे। उन्हें 137 वोट मिले। 5वें राउंड की वोटिंग के साथ ही उन्हें कारोबार मंत्री पेनी मोर्डोक पीएम की रेस से बाहर हो गए। उन्हें केवल 105 वोट मिले। अब ऋषि सुनक का मुकाबला विदेश मंत्री लिज ट्रस से होगा। उन्हें 5वें राउंड में 113 वोट मिले हैं। ऋषि सुनक को सभी 5 चरणों में सबसे अधिक वोट मिले हैं। उन्हें सोमवार को हुए तीसरे राउंड की वोटिंग में 115 वोट मिले, तो वहीं दूसरे राउंड में 101 और पहले राउंड में 88 वोट मिले। वहीं लिज ट्रस को चौथे राउंड में 86 और तीसरे राउंड में 71 वोट मिले। दूसरे राउंड में उन्हें 64 और पहले राउंड में 50 वोट मिले थे। एनी मोडट को चौथे राउंड में 92 वोट, दूसरे में 80 वोट मिले और पहले में 67 वोट मिले। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मनोरंजन जगत की। साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री के लिए तैयार है। उनकी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म लाइगर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में विजय के साथ अनन्या पांडे लीड रोल में नजर आएंगी। करण जौहर ने इस फिल्म के नए पोस्टर के साथ सोशल मीडिया पर ट्रेलर रिलीज किया है। लाइगर को पुरी जगन्नाथ ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में विजय देवरकोंडा बॉक्सर के किरदार में नजर आएंगे। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।